नमस्कार दोस्तों। इन्फोडोस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं लखनऊ मेट्रो से, जिसके फेज 1B को हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है और फाइनली 5 से 7 साल के गैप के बाद अब लखनऊ मेट्रो को भी एक्सपांड किया जाएगा। दोस्तों, लखनऊ मेट्रो में फिलहाल भी एक ही मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है, जिसका कुछ पार्ट 2017 में ओपन कर दिया गया था, जबकि पूरी मेट्रो लाइन 2019 में ओपन हो गई थी। तब से लेकर अब तक इसका कोई एक्सपांशन नहीं किया गया है, लेकिन लोगों के द्वारा लंबे समय से यहाँ पर डिमांड की जा रही थी कि इसको एक्सपांड किया जाए। तो फाइनली अब उनकी डिमांड सुन ली गई है। ये मेट्रो लाइन 11.16 किलोमीटर लंबी होगी, जो चारबाग रेलवे स्टेशन से वसंत कुंज के बीच में बनाई जाएगी। 12 मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर बनकर तैयार होंगे, इसमें से 7 अंडरग्राउंड होंगे, जबकि 5 एलिवेटेड होंगे। पांडेगंज, सिटी रेलवे स्टेशन, ठाकुरगंज, इस तरह के प्लेसेस यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगी। कुल मिलाकर 5,800 करोड़ रुपये इसका यहाँ पर खर्च आएगा इसको बनाने के लिए, और अगले 3-4 सालों के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट अरुणाचल प्रदेश से है, जहां पर हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को अप्रूवल दे दी गई है और ऐसा बताया गया है कि इसको भी अरुणाचल प्रदेश के शियोमी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाएगा। दोस्तों, टाटो 1 ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। पिछले साल ही हमारी कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था, जहां पर 62 मेगावाट की 3 यूनिट्स बनाई जा रही हैं, लेकिन उसका दूसरा पार्ट अब उससे और बड़ा होगा, क्योंकि 175 मेगावाट की 4 यूनिट्स यहाँ पर बनाई जाएंगी, जिनके कुल मिलाकर 700 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी। एनुअली 2733.06 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएगी, जिसको अगल बगल के एरियाज में सप्लाई किया जाएगा। रोड्स, ब्रिजेस और ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा एडिशनल 458.79 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे, जबकि इस पावर प्लांट को बनाने के लिए 8,146.21 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। अगले 6 सालों के अंदर अंदर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दो अपडेट यमुना क्लीनिंग को लेकर है, जिसके लिए दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा 917.33 करोड़ रुपीस के और प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दी गई है और सब बताया गया है कि सारा का सारा पैसा एसटीपीस के ऊपर खर्च किया जाएगा। दोस्तों, बेसिकली इसको लेकर एक पूरा प्लान यहाँ पर तैयार किया गया है कि कहाँ पर ये पैसा खर्च किया जाना है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो यमुना विहार फेज 3 के एसटीपी की कैपेसिटी 25 मिलियन गैलन पर डे से बढ़ाकर 40 मिलियन गैलन पर डे तक की जाएगी, जबकि यमुना विहार फेज 4 में 15 मिलियन गैलन पर डे का नया एसटीपी सेटअप किया जाएगा। दोनों के ऊपर 403 करोड़ रुपीस खर्च की जाएंगी। केशवपुर एसटीपी के फेज 1 को भी 12 मिलियन गैलन पर डे से बढ़ाकर 18 मिलियन गैलन पर डे तक किया जाएगा और 183 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। बाकी बचे हुए 381 करोड़ रुपीस वसंत कुंज फेज 1 एंड फेज 2, गिदौरनी, महरौली और ओखला फेज 3 के ऊपर खर्च किए जाएंगे। अगली दो अपडेट हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर से है, जहां पर यूएस चिप मेकर क्वालकॉम अभी उनके सेमीकंडक्टर बिजनेस का एक हिस्सा भारत में रिलोकेट करने वाला है, चाइना और ताइवान जैसी कंट्री से। और अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो भारत के अंदर भी उनके ऑटोमोटिव मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। दोस्तों, क्वालकॉम एक काफ़ी बड़ी कंपनी है और मोस्टली इसके बारे में आप जानती होंगे, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन्स में मोस्टली इन्हीं के चिपसेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और जितनी भी रिवेन्यू वो जनरेट करते हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट 10% के आसपास कंट्रीब्यूशन उनको ऑटोमोटिव सेक्टर से भी देखने को मिलता है, क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए भी वो चिपसेट्स प्रोड्यूस करते हैं। भारत में हुंडई, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस तरह की कंपनीज उनके पार्टनर्स और कस्टमर्स हैं। और क्योंकि भारत के अंदर उनकी चिपसेट्स की अच्छी खासी डोमेस्टिक डिमांड है, तो इसी कारण वो भारत के अंदर उनकी मॉड्यूल प्रोडक्शन को लोकलाइज कर रहे हैं। अभी तक ये काम वो सिर्फ चाइना, ताइवान या फिर साउथ कोरिया में किया करते थे, अब उसके साथ साथ वो काम भारत में भी किया जाएगा। होपफुली इसके चलते अच्छे खासे स्केल पर भारत के अंदर जॉब भी जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहाँ पर दोस्तों चंडीगढ़ अंबाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ऐसा बताया गया है कि इसके दूसरे फेज को सितंबर एंड तक ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों, बेसिकली एक 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसकी लेंथ अराउंड 61.23 किलोमीटर की है। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जहां पर पहला पार्ट अंबाला हिसार रोड पर देवी नगर से आईटी चौक तक है, जिसकी लेंथ 31.23 किलोमीटर की है। इसका काम 65% तक कंप्लीट हो चुका है और ये अगले साल मार्च के आसपास ओपन किया जाएगा, जबकि दूसरे हिस्से का काम यहाँ पर पहले हिस्से के कंपैरिजन में काफी आगे तक पहुंच चुका है। आईटी सिटी चौक से कुराली तक 30 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और यहाँ पर 95% तक काम कंप्लीट हो गया है। इसी महीने के अंदर अंदर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और टारगेट ये है कि सितंबर 30 को इसको ओपन कर दिया जाए। अगली दोस्त अपडेट चेन्नई मेट्रो को लेकर है, जहां पर 2 प्रपोज्ड एक्सटेंशन कॉरिडोर्स को लेकर डीपीआर काम स्टार्ट होने जा रहा है और इसके लिए चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा कंसल्टेंट्स को हायर कर लिया गया है। दोस्तों, इनमें से एक एक्सटेंशन 7 किलोमीटर की होगी, जहां पर येलो लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा लाइट हाउस से हाईकोर्ट तक, मरीना बीच और सेक्रेटेरिएट के पैरेलल लाइन बनाई जाएगी, जबकि दूसरा एक्सटेंशन 21 किलोमीटर का होगा, जहां पर तंबरम वेलचेरी मेट्रो लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा। यहाँ पर चेन्नई के सदर्न सबर्ब्स जैसे कि मदावक्कम और पल्लीकरनई जैसे जो प्लेसेस है वो यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगी। कुल मिलाकर 120 दिनों का समय यहाँ पर दिया गया है कंसल्टेंट को डीपीआर प्रिपेयर करने के लिए और एक बार जब वो तैयार हो जाती है तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर ये मेट्रो लाइन का एक्सटेंशन होगा।
अगली दोस्त अपडेट फिर से हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर से ही है, जहां पर इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत हमारी कैबिनेट के द्वारा 4 और प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है। और ऐसा बताया गया है कि चारों के चारों प्रपोजल्स के थ्रू 4600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत में आती हुई दिखाई देगी। तो सब जानते हैं कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 6 प्रपोजल्स ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। ये 4 उसमें लेटेस्ट एडिशन है, जहां पर यूके बेस्ड 6M प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप किया जाएगा भुवनेश्वर के इन्फो वैली के अंदर। 60,000 वेफर्स एनुअली यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएंगे और 96 मिलियन यूनिट्स की यहाँ पर पैकेजिंग भी हो पाएगी एनुअली। इसी सेम प्लेस पर HIP सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक एडवांस पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट फैसिलिटी बिल्ड की जाएगी, जहां पर एनुअली 70,000 ग्लास पैनल्स, 50 मिलियन ATMP यूनिट्स जबकि 13,000 3D मॉड्यूल्स प्रोड्यूस हो पाएंगे। ASIP और साउथ कोरियन कंपनी APSCT के द्वारा मिलकर आंध्र प्रदेश के अंदर एक सेमी कंडक्टर फैसिलिटी को बनाया जाएगा और यहाँ पर भी एनुअली 96 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस हो पाएंगी। इसके अलावा CDIL के द्वारा मोहाली के अंदर उनकी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसको एक्सपांड किया जाएगा, जहाँ पर एक्सपेंशन के बाद एनुअली 158.38 मिलियन यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर सिंगापुर बेस्ड कंपनी कैपिटलैंड के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर 19,600 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट की जाएगी और इसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ में अग्रीमेंट वगैरह साइन कर लिए हैं। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी काफी लंबे समय से महाराष्ट्र के अंदर एक अच्छी खासी इन्वेस्टर रही है। 2013 से ये लगातार महाराष्ट्र के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अभी आप कह सकते हैं कि ये उसी का कंटिन्यूशन होगा। जहां पर बात करूँ नई इन्वेस्टमेंट की, तो बिजनेस पार्क्स, डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स, इन एरिया में इन्वेस्टमेंट जाती हुई दिखाई देगी। 2030 तक ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट रियलाइज कर ली जाएगी और थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर उड़ीसा के CM के द्वारा 650 बेड का टीचिंग हॉस्पिटल इनॉग्रेट कर दिया गया है कोरापुट के अंदर। और ऐसा बताया गया है कि इसके चलते उड़ीसा के ट्राइबल हिंटरलैंड एरिया में हेल्थ केयर बड़े स्केल पर एक्सपांड हो पाएगा। दूसरे हॉस्पिटल स्पेसिफिकली शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस के अंदर बनाया गया है, जहां पर CT स्कैन, डायलिसिस, इस तरह की जो एडवांस सर्विसेज है वो ऑफर की जाएंगी। 280 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए गए हैं और इसके चलते होगा ये कि कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, रायगढ़, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कुछ अगल बगल के एरियाज में लोगों को यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल पाएंगी। 41.15 करोड़ रुपीस का एक सेपरेट कैंसर हॉस्पिटल भी यहाँ पर अभी बनाया जा रहा है, जो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट हरियाणा से है, जहाँ पर दोस्तों भी हरियाणा सरकार अभी फाइनली नए सिटीज के ऊपर काम स्टार्ट करने जा रही है और अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि NCR रीजन के आसपास एक और बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी को बनाएंगे। तो बेसिकली ये सिटी हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल एरिया में बनकर तैयार होगी, जहां पर टोटल 18 विलेजेस में लैंड एक्वायर की जाएगी। फिलहाल 9,000 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर एक्वायर करने की बात की गई है और ऐसा बताया गया है कि ये सिटी उस लिंक एक्सप्रेसवे के अगल बगल बनकर तैयार होगी, जो लिंक एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। जितना भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम होगा वो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा, जबकि रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट का काम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। अभी देखना यही है कि कितना सक्सेसफुल यहाँ पर ये रह पाते हैं। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर चाइनीज स्मार्टफोन मेकर ओप्पो के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपांड किया जा रहा है और उन्होंने डिसाइड किया है कि ग्रेटर नोएडा में उनकी जो फैसिलिटी बनी हुई है वहां पर वो 203 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ओप्पो फिलहाल भारत के अंदर 3rd लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बन चुका है और काफी लंबे समय से भारत के अंदर उनके स्मार्टफोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनफैक्ट ग्रेटर नोएडा की इकोडेक्स 6 में इनकी काफी मैसिव फैक्ट्री बनी हुई है, जहां पर इनके स्मार्टफोन्स प्रोड्यूस होते हैं और उसी को ही अभी यहाँ पर एक्सपांड करने की बात की गई है। 45 एकर्स के एरिया में एक्सपांशन होगा, जहां पर स्मार्टफोन्स के साथ साथ IoT और IT हार्डवेयर भी इनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे। ओप्पो के द्वारा इसको लेकर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर दिया गया है। एक बार जब इनकी फैसिलिटी एक्सपांड कर दी जाती है तो 500 से ज़्यादा और जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।